हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ बाजार दर्शन, जिसके कवि है वो है जैनेंद्र कुमार, जिन्होंने बाजार को लेकर के बहुत ही शानदार व्यंग्य किया है। तो दोस्तों इसके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड की ओर से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, भगत जी पर बाजार के जादू का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता था? जो भगत जी है उन पर बाजार के जादू क्यों नहीं पड़ता? तो भगत जी की चूरन जब बनाने की सामग्री जब बाजार से लाने जाते थे तो वे सीधे ही एक पंसारी की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां से ज़रूरत के अनुसार काला नमक व जीरा खरीदने के बाद चौक के बाजार का आकर्षण उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता था। इससे यह स्पष्ट है कि भगत जी अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए बाजार से अपने उद्देश्य को पूरा करते थे। तो इसीलिए भगत जी पर बाजार का जादू नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन पर नियंत्रण रखते थे और मन को काबू में रखते थे। अगला क्वेश्चन है, जो बाजार दर्शन जो निबंध है उसका मूल भावार्थ क्या है? कवि क्या कहना चाहता है? तो बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। निबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के बेकार बना सकता है। इसलिए बाजार के चकाचौंध से बचें। अगला क्वेश्चन है, पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में लेखक के क्या विचार है? तो पैसे की व्यंग्य शक्ति को लेखक ने मन में ईर्ष्या व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली बताया है। पैसे की अधिकता होने के कारण मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ मानकर बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को क्रय करता है, जिससे बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। लोग अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जो जैनेंद्र कुमार के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं तो वो हैं जैनेंद्र कुमार, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा परिवर्तन किया। परख, शून्यता और त्यागपत्र रचनाओं ने इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। अगला क्वेश्चन है जो आपका है, जो निम्नात्मक क्वेश्चन है, बाजार के जादू से किस प्रकार बचा जा सकता है और बाजार दर्शन निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी बाजार के जादू से हम कैसे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बताया है कि बाजार के जादू से बचने का सीधा उपाय है कि जब बाजार जाओ तो मन खाली मत रखो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन में लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं देगा बल्कि आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, लेकिन क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना। इसलिए लेखक ने मन को लक्ष्य से भरा, संतुष्टि व प्रसन्नता से भरा होने पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है जो वाक्यात्मक क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बाजार को सार्थकता की भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है
और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा पा सकते हैं और न ही वो उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। तो इसमें पहला लिखना है सप्रसंग वाक्य में प्रसंग, जिसमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। इसमें लेखक ने ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो धन का अनावश्यक उपयोग करके बाजार में कपट को बढ़ाते हैं। और इसके बाद लिखनी है व्याख्या। व्याख्या में लेखक कहते हैं कि बाजार का सार्थक उपयोग वही व्यक्ति करता है जो यह जानता है कि वह क्या चाहता है, उसे क्या खरीदना है और किस तरह पैसे का उपयोग करना है। लेकिन जो ये नहीं जानते, वे अपने पैसे के अभिमान यानी घमंड से बाजार को बाजारूपन अर्थात व्यवहार का हल्कापन बढ़ाते हैं और इस प्रकार से बढ़ते कपट के कारण सद्भाव में कमी आने लगती है। फलस्वरूप ऐसे बाजार से हमें किसी तरह का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और विशेष में लेखक ने व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है। और एक पॉइंट लिखना, जो गद्यांश है उसकी भाषा सरल और सुबोध है और पैसे का अनुचित उपयोग होने से उसके परिणामों को दिखाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास है जो लेने वाले हैं DR सर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।